गंगा के तट पर बसी काशी, जिसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था मुक्ति की नगरी। यहाँ हर श्वास में शिव का नाम बसा था। माना जाता है कि विश्वेश्वर स्वयं भगवान शिव यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वह स्थान जहाँ शिव स्वयं कहते हैं, मैं यहाँ सदा वास करूँगा। महान शिल्पियों ने, ब्राह्मणों ने और भक्तों ने मिलकर एक अद्भुत मंदिर बनाया था। विश्वेश्वर महादेव का मंदिर पत्थर से बने उस गर्भगृह में जब आरती होती थी तो गंगा की लहरें भी झिलमिलाती थीं। लोग मानते थे काशी में प्राण त्यागने वाला मोक्ष पाता है, क्योंकि यहाँ शिव स्वयं कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं। 1194 ईस्वी जब मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर आक्रमण किया, वह सिर्फ धन या भूमि नहीं, आस्था पर प्रहार था। कई ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि विश्वेश्वर मंदिर को उस समय तोड़ा गया। गर्भगृह को तोड़कर उसके पत्थरों से मस्जिद की नींव रखी गई। लोगों ने देखा शिवलिंग पर तलवारें चलीं और पुजारियों को निर्वासित कर दिया गया। लेकिन काशी की मिट्टी ने कसम खाई थी, जो भी हमें मिटाएगा हम उसकी राख पर फिर उगेंगे। समय बीता और काशी के एक व्यापारी ने मंदिर का छोटा पुनर्निर्माण किया। फिर 1585 में अकबर के समय में राजा टोडरमल और महाराजा मान सिंह के सहयोग से विश्वनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण हुआ। कहते हैं एक ब्राह्मण रघुनाथ पंडित ने उस कार्य का नेतृत्व किया था। लोगों ने फिर घंटियां बजाईं, आरती हुई, गंगा किनारे दीप जले, काशी ने फिर सांस ली। पर इतिहास जानता है, जब भी यह मंदिर खड़ा हुआ, कोई ना कोई इसे गिराने आया। 1669 ईस्वी दिल्ली का शासक औरंगजेब, उसके फरमान में लिखा था काशी और मथुरा के प्रमुख हिंदू मंदिर तोड़े जाए। और फिर वही हुआ, विश्वेश्वर मंदिर फिर गिरा दिया गया। उसी स्थान पर बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग को छिपाकर मंदिर के अवशेषों में सुरक्षित रखा गया। कई पुजारी मारे गए, कई परिवार पलायन कर गए, पर विश्वनाथ का नाम कोई मिटा नहीं सका, क्योंकि शिव किसी भवन में नहीं, हर भक्त के हृदय में बसते हैं। 1777 ईस्वी इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, जब उन्होंने वाराणसी का दौरा किया तो मंदिर के खंडहर देखकर आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जहां शिव का नाम मिटाने की कोशिश हुई, वहीं से शिव फिर प्रकट होंगे। और फिर उनके संरक्षण में नया काशी विश्वनाथ मंदिर बना, जो आज भी वैसा ही खड़ा है। सदियों की पीड़ा के बाद वह दीपक फिर जल उठा। कांसे की घंटियां, सोने के शिखर और वह गर्भगृह, सब मानो कह रहे थे, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, आस्था कभी मरती नहीं। आज भी जब कोई भक्त काशी में हर हर महादेव पुकारता है, तो सदियों की कहानी उस आवाज में गूंजती है। धन्यवाद दोस्तों। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो हमारे इतिहास, विश्वास और स्वाभिमान की पहचान है। जो मिटा दिया गया, वो फिर से बना, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा कभी मरते नहीं। हर युग में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी आस्था को तोड़ने की कोशिश की, पर शिव की नगरी ने सिखाया, आस्था जितनी दबाओगे उतनी ही प्रबल होगी। और अब अगली कहानी में हम चलेंगे मथुरा की ओर, जहां जन्मभूमि के हर पत्थर में छिपा है एक अधूरा सच, जिसे वक्त ने तो ढक लिया, पर इतिहास अब भी फुसफुसा रहा है। जिस भूमि पर कृष्ण ने जन्म लिया, वहां सत्य अब भी गूंज रहा है। धन्यवाद दोस्तों। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो हमारे इतिहास, विश्वास और स्वाभिमान की पहचान है। जो मिटा दिया गया, वो फिर से बना, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा कभी मरते नहीं। हर युग में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी आस्था को तोड़ने की कोशिश की, पर शिव की नगरी ने सिखाया, आस्था जितनी दबाओगे उतनी ही प्रबल होगी। और अब अगली कहानी में हम चलेंगे मथुरा की ओर,
जहां जन्मभूमि के हर पत्थर में छिपा है एक अधूरा सच, जिसे वक्त ने तो ढक लिया, पर इतिहास अब भी फुसफुसा रहा है। जिस भूमि पर कृष्ण ने जन्म लिया, वहां सत्य अब भी गूंज रहा है।